मेरा हमेशा से ही जो मैथ्स है वो बहुत ही वीक पोर्शन है, तो उसके लिए तो फिर आपका मतलब सजेस्ट करा उसने फ्रेंड ने, तो मैंने वो करा। उस समय मैंने नाम सुना था एसएससी की कोचिंग का, तब थोड़ा बहुत सुना, तो उसके मैंने नोट्स देख लिए। जैसे कोट आपने बताया ना ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने भी ऐसे बहुत जगह लिखा हुआ है कि अरे इसको शॉर्टकट काट लिया कर, हर बार भूल जाता है, तो उस हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कल हमने एक इंटरव्यू शूट किया था और उसमें जो बच्ची थी वो मेरे मामा के गाँव की थी, और आज जो बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है ये भी सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है, ये मेरी मौसी के गांव का है। और इस बार मुझे लग रहा है मेरी सारी रिश्तेदारियों के नज़दीक के बच्चे आ रहे हैं। और इस बच्चे का नाम है विपिन यादव, यतिन यादव है। इसने सीपीओ 2023 में इसका सिलेक्शन हुआ और इसकी रैंक है 46। हाँ जी। और इससे पहले इसने सीजीएल 2020, 21 और 22 और एनटीपीसी 2023 में भी इसका सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। उसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी इसका सिलेक्शन हो रखा है। सीपीओ 2022 में भी इसका सिलेक्शन हुआ और सीपीओ 2023 में भी इस बार इसकी 40वीं रैंक है। अच्छा। और ये हरियाणा पीसीएस की क्या कहानी है, बता। सर हरियाणा पीसीएस में मेंस दिया था, तो मेंस हो। अच्छा, मेंस दिया था। हाँ जी सर। तो उसके कौन लिए से साल की बात है ये जो 2022 में जो हुआ था। अच्छा, 2022। हाँ जी सर। तो और उसमें सी सेट का जो रीजनिंग का जो पार्ट पोर्शन होता है वो अरुण सर से पढ़ा। अच्छा, वो अरुण सर से पढ़ा। हाँ जी सर। अच्छा, तभी तूने अरुण सर से पढ़ा था। हाँ नहीं, मतलब सर वो तो जब 2022 का जो सीपीओ मैंने दिया था उसकी प्रिपरेशन भी मैंने उसी से ही करी। अच्छा, उसी से साथ साथ। हाँ जी सर। और देखो, एक अच्छा तरीका पता क्या है, बहुत सारे बच्चे, यतिन, दिक्कत बच्चों में पता है क्या, आज भी मैं बैच में पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो सिर्फ सीएचएसएल की तैयारी करनी है। हाँ जी। जबकि सच बात ये है कि आप ऐसा मत सोचिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो हर एग्जाम का जो लेवल है लगभग सेम है। हाँ जी सर। आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला पेपर देखा होगा। हाँ जी। वो सबसे टफेस्ट पेपर आया था। सीजीएल से भी टफ क्वेश्चन, सीजीएल से भी टफ पेपर था। हाँ जी। और वो हेड कांस्टेबल के लिए आया हुआ था। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इसकी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल कोई अलग होगा नहीं, बल्कि सीजीएल बहुत आसान है, सीपीओ टफ पड़ता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बहुत टफ पेपर दिया है। तो एक बार सब्जेक्ट जब पढ़े तो सब्जेक्ट की तरीके से पढ़े, उसे ये मत सोचिए कि मेरे को सिर्फ सीएचएसएल निकालना है। एक बार पढ़ लेंगे ना तो यतीन की तरह बहुत सारी पोस्टों में सिलेक्शन हो चुका होगा, एक नहीं बहुत सारी पोस्टों में सिलेक्शन हो चुका होगा। तो एक बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, ताकि जीवन में काम आए वो चीज। यतीन, तूने कोचिंग कब स्टार्ट की थी और भाई कैसे तैयारी करी? सर 2019 और 20 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो उस टाइम मैंने फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? सर देशबंधु कॉलेज जो नेहरू प्लेस कालका जी में जो है वहाँ से। तो मैंने फाइनल ईयर में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मतलब मेरी सुबह कॉलेज में क्लास होती थी, शाम को मैंने इवनिंग बैच ज्वाइन कर लिया था यूपीएससी। हाँ जी सर। ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन सर, एएलएस करोल बाग में। समझ गया, एएलएस में। हाँ जी। तो वहाँ से फिर 2020 में मैंने 20 और 21 में अटेम्प्ट दिए। वो तो मतलब 20 वाला तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के तौर पे था। 21 में प्री भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मेरा तो ये था, क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में है, तो मेरा हमेशा से ये था कि वहाँ भी डेनिप्स या आईपीएस और इधर दिल्ली पुलिस। तो 2022 में फिर मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया। मेरे एक फ्रेंड ने बताया, मैंने उनसे पूछा था कि एसएससी स्पेसिफिक अगर तैयारी करनी हो, क्योंकि सर जीएस तो पोर्शन कवर हो ही गया था। इंग्लिश ये थी कि मेरी मदर ने पहले से कवर कर, मतलब होल्ड था पहले से, शायद 5th 6th क्लास में था तब तक मेरे को एक्टिव पैसिव नरेशन और ये सब टेंसेस वगैरह सब क्लियर करा दिए थे। अरे मेरी मदर ने, क्योंकि वो ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। अच्छा, मम्मी तेरी? हाँ जी। तो इंग्लिश वैसे हो रखा था। रीजनिंग, और रीजनिंग के तो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस हो जाते हैं पर थोड़ा टाइम कैसे शॉर्टकट और उसका इशू होता है। तो एक फ्रेंड से पूछा था, तो उन्होंने सजेस्ट करा था आपका बैच और अरुण सर का। तो वो मैंने 2022 में परचेज करा था। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। हाँ जी। तो उसके बाद फिर सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम? हाँ जी सर। तो अरुण सर से मिलने भी आया था मैं। तो और अब इसमें 2023 तो 2022 में तूने एसएससी की स्पेसिफिकली तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब सर बाकी तो पोर्शन कवर ही था पहले, जीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो वो तो सब रिवीजन चलता था। तो टाइम डिवाइड कर लिया था कि रात को आपकी वीडियोस देखना, अरुण सर की वीडियोस देखना, तो नोट्स वगैरह बनते, दिन में जीएस और इंग्लिश कवर। तो तूने लाइव बैच लिया था या वीओडी बैच लिया था हमारा? सर लिया लाइव बैच था, पर कवर वीओडी से करा था। कवर यानी रिकॉर्डेड से? हाँ जी सर। और ये 99 नहीं, लगभग मैं देख रहा हूँ 100% बच्चे की यही तरीका है। एडमिशन लाइव में लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते रिकॉर्डेड वर्जन में ही अपनी स्पीड के। हाँ जी सर। उसमें ये होता है कि मतलब एक दिन में अगर 4-5 वीडियोस भी देखनी होती हैं तो वो भी अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से। हाँ जी। सेट हो जाता है आदमी को, जिस रीजनिंग, जीएस और सब चीजों में टाइम बांट सकता है। हाँ जी। तो
तेरा मैथ तूने लगभग कितने दिन में खत्म कर दिया फिर? सर मेरा हमेशा से ही जो मैथ्स है वो बहुत ही वीक पोर्शन रहा अच्छा, वीक पोर्शन है, जबकि तेरी मम्मी इंग्लिश पढ़ाती थी, वो मैथ्स में इतना पढ़ा देती थी कि पास हो जाता था मैं, पर मेरा दिमाग ही नहीं चलता था ट्रिगो वगैरह और इन सब में। अच्छा, तो इसलिए मैथ्स का तो वो था स्पेसिफिक, तो काफी लोगों ने सजेस्ट करे थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था। अच्छा। जो बिल्कुल ही बेसिक लेके चले, पहले डिटेल्ड में कराए, फिर उसका शॉर्टकट भी बता दे, मतलब उस हिसाब से। तो उसके लिए तो फिर आपका मतलब सजेस्ट करा उसने, फ्रेंड ने, तो मैंने वो करा, बिल्कुल सही सजेस्ट करा था सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और लगभग 3-4 महीने में खत्म किया कि लंबा टाइम लिया मैथ को फिर? सर मैंने तो 2 से ढाई महीने में कवर कर दिया। अच्छा, 2 से ढाई महीने में सर, एडवांस भी और वो भी, मतलब प्रॉपर नोट्स बना के। बस फिर ये था कि एक बार आपके पूरा दोनों बैच कवर कर लिए और प्रॉपर नोट्स बना दिए, फिर उन्हीं का 7-8 बार 9 बार रिवीजन। अच्छा, क्लास नोट्स? हाँ जी, क्लास नोट्स। और फिर तेरा स्कोर क्या रहा अभी 2023 वाले में जो 46वीं रैंक आई? सर उसमें मेरा स्कोर था 350 मार्क्स सर, 160 मेरे प्री में थे, 190 मेरे। और मैथ की बता? मैथ्स में सर 45। मैथ्स में 45? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। और अब फिर तू कंफर्टेबल हो गया था मैथ्स में इसके बाद? सर बहुत अच्छे से, मतलब ये था कि मैथ्स में उस टाइम तक मैंने आपके जो नोट्स थे उनकी 5 से 6 बार रिवीजन कंप्लीट कर ली थी, तो उसमें क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो रहा था, इवन जो शॉर्टकट थे वो भी क्लिक हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, क्लास नोट्स से ही काम? नहीं सर, एक बार क्लास नोट्स में आपके एक एक कंसेप्ट जो भी है वो तो मतलब अच्छा हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आपको समझ आना चाहिए, पर वो ऐसा है कि अगर एक बार प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो शायद वीडियोस भी दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। वो तो सर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना लिखा हुआ समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा। तो यूपीएससी से में अभी मन है कि फेड अप हो चुका वहां से? सर मतलब है कि कंटिन्यू करूंगा, या तो हरियाणा पीसीएस से यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगा। तो अभी इसको ज्वाइन करेगा सीपीओ को? हाँ जी सर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को? हाँ जी सर। और सीजीएल के लिए क्या प्लानिंग है अब? सर सीजीएल का तो सर था ही नहीं कभी, मतलब ऐसा माइंड में। अब पता नहीं यार, बहुत सारे बच्चे हो तुम लोग। कल एक लड़की थी, उस 7वीं रैंक, स्वाति 7वीं रैंक थी ना, सीमा करके 7वीं रैंक, वो सीपीओ में दिल्ली पुलिस, वो सीजीएल का फॉर्म तक अप्लाई नहीं कर दी। हाँ सर, मैंने भी वो फॉर्मेलिटी के बेस पे करा था सीजीएल उनको करना ही नहीं, उनको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही चाहिए। हाँ जी सर। सर मतलब मेरे को सीजीएल मतलब एसएससी से तो सिर्फ एक यही पोस्ट चाहिए थी, और अब यूपीएससी तो पापा की वजह से कि पापा दिल्ली पुलिस में है, या फिल्म में देख ली सिंघम टाइप? नहीं सर, वो तो मेरे पापा तो हमेशा से सिंघम है सर, शुरू से वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सेल में रहे हैं सर। अच्छा, तो ये जो क्या नाम है? जितेंद्र सिंह नाम है सर। अच्छा। तो जो बाटला हाउस मूवी है सर, उसमें भी वो एनकाउंटर पापा की टीम ने करा था, तो उसमें फोटोज वगैरह भी हैं सर। किस पोस्ट पे है अभी? सर अभी तो है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर ब्रिलियंट। तो तू तो वहीं से इंस्पेक्टर हो रहा है? मतलब सर वहीं से भी, पर ये था कि पता नहीं, जैसे वहीं पुलिस कॉलोनी में ही रहना, उसी में रहना, तो हाँ, सारे दिन वही माहौल। हाँ जी सर। और अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है कि मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं भी, मेरे फादर भी दिल्ली पुलिस में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं वो 2018 में। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त था कुलदीप यादव करके। अच्छा। वो अभी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है। तो मैंने कभी एसएससी की तैयारी वगैरह सोचा भी नहीं, ना इधर ध्यान था। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में पढ़ाने पे ध्यान रहता था। गवर्नमेंट जॉब लग गई थी उससे पहले, तो उस समय मैंने नाम सुना था एसएससी की कोचिंग का, तब थोड़ा बहुत सुना, तो उसके मैंने नोट्स देख लिए। उसका तब तक सिलेक्शन हो चुका था, तो मैंने कहा यार मैं चल पढ़ाने की तरफ जाऊंगा कॉम्पिटिटिव में। तो तेरे नोट्स दिखा कि भाई तूने कोचिंग ली है कहीं से, तो क्या नोट्स हैं। तो मैं उसके नोट्स पढ़ता था बाद में कि इसने क्या कर रखा है। तो मैं वहाँ पे उसको चेक करता था, उसने नोट्स में ये लिखा हुआ था, जैसे चोर पुलिस के सवाल नहीं होते, हाँ जी, तो उसमें जैसे फाइनल में हम लिख देते हैं ANS लिख के आंसर कर देते हैं, तो उसने लिखा था साला भाग के कहाँ जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ना चोर पुलिस से। और ऐसे हर सवाल में उसका डेडिकेशन देखता था मैं। तो अगर आदमी किसी एक पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है ना, तो भगवान उसको कहीं ना कहीं एक वो कहावत है ना कि जिस चीज को आप सुबह से शाम तक लगातार सोचते रहते हो, हाँ जी सर, वो जीवन में फिर हो जाती है। एक आयुर्वेद में भी कहानी है कि अगर आपको चोट लगी है ना, और अगर आप हर सेकंड ये कहते रहे मेरे तो चोट लगी, तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप हर सेकंड ये कहते रहेंगे ना कि मैं ठीक हूं, कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद वो सच में कुछ नहीं होगा। और ऐसे बच्चे जिनका टारगेट ही जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जब ये लगातार माइंडसेट वही रखते हैं, तो शायद ऊपर वाला भी इनको उस लेवल पे लेके चला जाता है। और इंग्लिश में फिर तूने कहीं कोचिंग ली नहीं, क्योंकि मदर ने तेरे को उतना तैयार कर दिया? हाँ जी सर। वो तो इंग्लिश में क्या स्कोर रहा प्री में? सर प्री में स्कोर था 43.5 या ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। और मदर है कहाँ की? सर मदर अकलीमपुर सर गांव पड़ता है वहाँ पे, बहरोड के पास सर। बहरोड के पास? वहाँ की सर। जैसे आप अभी नोट्स का बता रहे थे ना, तो मतलब मेरे भी नोट्स में ऐसा है कि
जैसे कोट आपने बताया ना ऐसा लिखा हुआ था, तो मैंने भी ऐसे बहुत जगह लिखा हुआ है कि अरे इसको शॉर्टकट काट लिया कर, हर बार भूल जाता है, तो उस हिसाब से। और उसमें ऐसा था कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आपने बोल दिया, तो मैं तो वीओडी से कर रहा था, तो मैंने उसको पहले पॉज करा और खुद ट्राई करता था, क्योंकि उसमें आपको कितना ही टाइम लग जाए, जैसे लाइव में तो आप आगे बढ़ जाओ या सबके साथ चलना पड़ता है, पर वीओडी में उसको पॉज करके आधा घंटा उसके ऊपर लगे रहो कि करना है, और फिर वो क्वेश्चन अगर हो जाता है, जैसे आप बोल देते हो भाई ये क्वेश्चन कर दिया, आप काफी बार बोलते वीडियो में, उसका सिलेक्शन पक्का है, तो उसको तो पॉज करके सर चाहे 2 घंटे लग जाते थे, लेट द वैल्यू एक्स करके करते रहो, फिर वो हो जाता था, तो उसमें खुद को रिमार्क देता था कि गुड करके वहां रिमार्क कर देता था कि गुड। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी। और ये सच है कि डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, और बहुत सारे लोगों में है कि वो किसी एक चीज के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। कल जो मैं लड़की बता रहा हूँ 7वीं रैंक सीमा, उसका वो तेरा उस एक जो मैं कुलदीप भाई बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है, उसको आईएएस में भी सिलेक्शन हो जाए ना, वो भी ज्वाइन ना करे, वो दिल्ली पुलिस के लिए इतना पागल है। हाँ जी सर, इसमें हरियाणा पीसीएस में मैंने डीएसपी बना था, वो पुलिस के लिए रहता है, तो बहुत लोगों का वो रहता है। अच्छा, और रीजनिंग की फिर उसी समय तो ना अरुण सर से तैयारी की? हाँ जी सर। रीजनिंग में क्या स्कोर रहा सर? रीजनिंग में 47.5। 47 पॉइंट? हाँ जी, ब्रिलियंट। और जीएस तेरे पास था ही पहले से? सर पर ना ऐसा लगता है कि जैसे जीएस एसएससी में और यूपीएससी में ना बहुत फर्क होता है। जैसे यूपीएससी हमेशा कंसेप्चुअल टाइप से चलती है, जैसे एसएससी का अगर आप एक ही कंसेप्ट को 2 क्वेश्चन अगर कंपेयर करोगे, तो जैसे ये बोलते हैं कि एसएससी ये पूछेगा कि कौन से 2 स्टेट्स हैं जिनमें साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे बारिश नहीं होती, तो उसमें हमें ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे कि तमिलनाडु, और फैक्चुअल क्वेश्चन है। और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा कि दो स्टेट्स हैं वो साउथ वेस्ट मानसून से उनको मतलब बारिश क्यों नहीं आती, तो वो तुम फिनोमेना एक्सप्लेन करो। तो मतलब चीज वही है, पर पूछने का तरीका बहुत अलग है। तो एसएससी की जीएस के लिए मतलब एक अलग से पढ़ना जरूरी है ना, यूपीएससी से बात नहीं बनेगी। हाँ जी सर, क्योंकि फैक्ट्स तो आपको रटने ही पड़ेंगे। और सर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी काफी अलग होता है उनका, यूपीएससी का और इनका जो भी स्टेट पीसीएस में आते हैं वो भी अलग होते हैं एसएससी से। और फिर तेरी तो रीडिंग हैबिट भी तेज होगी, क्योंकि तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वहाँ की जो 7-8 घंटे की जो सिटिंग वहाँ लेता था नॉर्मल, वो यहाँ एसएससी में काम आई सर। एसएससी में काम है? हाँ जी। और ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे? सर ग्रेजुएशन में था पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री सर मेरा ऑप्शनल है। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल है। हाँ जी। तो जीएस तेरे लिए कंफर्टेबल रहे? हाँ जी सर। और भाई बहन कितने हो भाई? सर बहन है एक बड़ी, और उनका जेई है सर, वो HVPNL में गुड़गांव है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तेरे फादर साहब खुश हैं दिल्ली पुलिस से कि नहीं तेरी नौकरी से? खुश है सर। या वो यूपीएससी की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं? यूपीएससी की तरफ तो सर उन्हीं ने मोटिवेट करा था, पर कह रहे हैं कि परिवार पालने के लिए नौकरी भी बहुत है। परिवार पालने के लिए बहुत अच्छी नौकरी। और वैसे ही है कि सर वो तब भी ये चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, इतने पे रुकना नहीं है। जेन्युइन बात है, जीवन एक ही बार मिलता है, इसको खींच के रखना चाहिए। हाँ जी सर। जितना आगे बढ़ पाए उतना बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, जो नए बच्चे हैं इनको तू गाइड करना चाहे कि 2 तरीके के बच्चे हैं, एक तो वो बच्चे जो पहली बार अब स्टार्ट ही कर रहे हैं तैयारी करना, और एक बच्चे वो जो मझधार में फंसे हुए हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं निकल पा रहा। तो तुझे क्या लगता है कि जो बच्चे 1.5 साल से फंसे हुए हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज की कमी रह जाती है तेरे हिसाब से, जो उसको इम्प्रूव करे तो शायद उनको बेटर रिजल्ट मिलेगा? सर जैसे मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, तो वहाँ भी मैं देखता हूँ, तो मतलब बच्चों का ये होता है कि ये किताब भी पढ़ लूँ, ये किताब भी पढ़ लूँ, इनके यहाँ से भी नोट्स उठा लूँ, इनके भी नोट्स उठा लूँ। तो मतलब मेरा तो ये है कि एक टीचर, मतलब जैसे मैंने आपका फॉलो करा था, तो 2 जो आपके बैच है एडवांस और मेन, जो एडवांस और बेसिक जो है अर्थमेटिक जो है, उनके नोट्स आप प्रॉपर बनाओ, और उसी को अगर आप 7 बार 8 बार अगर आप रिवाइज करते रहो, उसी को बार-बार मल्टीपल, मतलब सोर्स लिमिटेड और रिवीजन ज्यादा, तो वो रहेगा। एक सर ये होता है कि मेंटली डिमोटिवेट होना, ये होना, तो उनके लिए सर मेरे को तो मतलब एक ही कोट ने मोटिवेट करा था हमेशा से कि मतलब लाइफ में ऐसे, मतलब वर्ल्ड में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आपसे वर्स्ट कंडीशन में है, आपसे बुरी कंडीशन में है, लेकिन बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपसे बुरी कंडीशन में, तो वो आप क्यों नहीं कर सकते? जनन, और इस बच्चे ने जो ये बात कही, शायद आपके अंदर तक वो बात पहुंच पाए, तो समझना इसने कहा कि जो सोर्स होने चाहिए ना आपके पढ़ने के, वो लिमिटेड होने चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये भटकाव है कि आज ये चीज़ पढ़ ली, फिर किसी ने दूसरे ने सजेस्ट कर ली, फिर उसको छोड़ के दूसरे में चले गए, फिर तीसरे में चले गए, लगातार इसी तरीके से आप टाइम खराब करते हैं। और मुखर्जी नगर में तो ऐसे हजारों ही बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंगों में अपना समय खराब कर रहे हैं, और रोज आते हैं, लाइनों में लगते हैं, क्लासों में बैठते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ऑफलाइन से सिलेक्शन निकल ही नहीं रहा। आपको एक सोच रखना है, और ऑनलाइन आज के टाइम, अच्छा ऑनलाइन पढ़ने में कुछ दिक्कतें होती हैं? सर कोई इशू नहीं है, बल्कि ऑनलाइन तो और भी कंफर्टेबल होता है ऑफलाइन से। ऑफलाइन से
कि मतलब वो आप वीडियो पॉज कर सकते हो अपने हिसाब से, या किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाना है तो वो भी है। आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो, बेड पे बैठ के पढ़ना है, टेबल पे बैठ के पढ़ना है, या कंफर्टेबल टाइम मतलब टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है कि जैसे कोई रात में नींद आती है तो मैथ्स पढ़ना मतलब वो करता है तो सर। और ऑनलाइन बहुत बेटर माध्यम है अगर आप में पेशेंस है और आप लगातार पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा माध्यम। हाँ जी, हाँ जी सर। अब मैं हमारा भी कैरियर ऑफलाइन में है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत इंक्वायरी आती है मेरे बैच के लिए। मैं कभी नहीं पढ़ाता ऑफलाइन, मैं खुद ही उस चीज से फेड अप हो रहा हूँ कि यार बच्चों का नुकसान हो रहा है ऑफलाइन में पढ़ के। वो ट्रैवल टाइम देखो, एक बच्चा अगर ऑफलाइन क्लास के लिए आता है तो मिनिमम है कि आधा घंटा पहले वो मेंटली प्रिपेयर होता है, पीजी से भी निकलता है तो वो टाइम खराब होता है, फिर क्लास में आता है। अच्छा, ऑफलाइन में क्या, टीचर ने एक बार समझा दिया, वो गया तो फिर गया, 3 दिन बाद उस चीज को रिवाइज करना तो कोई तरीका ही नहीं है। फिर सर ये कि कोई भी कंसेप्ट है वो हमें मतलब समझ आ गया, अब हो सकता है 3-4 और बच्चे हो जिनको नहीं आता तो टीचर हो सकता है उनको लेके चले, पर आप अगर अपने हिसाब से उसकी जो वो निकालोगे प्रोडक्टिविटी तो वो तो रिड्यूस होगी ना काफी। आप उतने टाइम में 2 क्वेश्चन और कर सकते थे। और अब इनके जैसे जो बच्चे ना, ये यतिन जैसे, मैं अब लगातार जो ये सीपीओ के इंटरव्यू कर रहा हूँ तो इनमें मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे वो हैं जिन्होंने 4-5-6 महीने की तैयारी में ही सिलेक्शन ले दिया है। शायद अब उतनी जरूरत नहीं है कि आप 1-1 साल ऑफलाइन के धक्के खाएं या उस तरीके की स्ट्रेटजी रखें। और इस बात पे आप सभी जरूर ध्यान रखिए कि सोर्सेज लिमिटेड रखिए, और जो इस बच्चे ने कहा उसी को 7-8 बार रिवाइज करिए क्लास नोट्स को, क्योंकि जो आपने एक चीज सीखी ना उस पर विश्वास करिए और फिर उसी पे लगातार काम करिए। वही आपको परफेक्शन की तरफ भी लेके आएगी, वही आपको टॉप 10 रैंक में भी लाएगा, टॉप 50 रैंक में भी लाएगा, टॉप 100 रैंक में भी लाएगा, और आपकी मनचाही पोस्ट भी दिलाएगा। क्योंकि सर मेरे हिसाब से ऐसा है कि 1 या 2 रिवीजन ना इनफ नहीं होते, आपने 3-4 रिवीजन करे ना तो शॉर्टकट आपके अपने आप ही बनने लग जाते हैं माइंड में। और जैसे ऐसे होता है कि जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है वो हर कहीं यूज होता है, पर जैसे आप पहली बार करोगे ना तो दोबारा परसेंटेज पे आओगे तो क्लिक होगा कि वो वाला वो भी है, तो आप दोबारा वो नोटबुक उठाओगे जिसमें मिक्सचर एलिगेशन आ रही है तो वहां है तो इससे शॉर्टकट हो जाएगा। तो वो चीजें जब तक क्लिक होने नहीं लगती ना, मतलब इंटर चैप्टर्स में, तब तक रिवीजन करते रहना चाहिए। और एक चीज ये भी है कि जो टीचर सिखाता है ना उससे भी बात नहीं बनेगी, जो खुद सीख रहे हैं ना 5-6 बार हम उसको रिवाइज करके, वो परमानेंट रहता है हमारे माइंड में। सर मेरे लिए तो आपके जो वीडियो और नोट्स थे वो, प्लस जो आपकी वो बुक आती है जो अभी 7300, हाँ जी सर 2017 के बाद से जो आपने अपडेट करी है सर, एक वो बुक थी, वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है किसी भी और मतलब जिसमें मैथ्स एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग सीडीएस वगैरह सब इंक्लूड। अच्छा, जीएस के लिए तो कुछ बताना चाहे इन बच्चों को, क्योंकि तेरी इतनी अच्छी रैंक है, कि कुछ सजेस्ट करना चाहे कि कैसे करें, कोचिंग लें ना लें, बिना कोचिंग के हो तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे याद रखें? सर जीएस का तो मैंने तो बेसिक एनसीईआरटीज उठाई थी, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6th, 7th, 8th, 11th और 12th, ये एनसीईआरटी, या 9th और 10th की ना उठाओ तो भी चल जाएगा। अच्छा। पर 6th से स्टार्ट करो, 6th, 7th, 8th और 11th और 12th। अगर आपको जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है तो उसके लिए 7th और 8th की जो पहले की जो किताबें आती थी 1980s के आसपास की, वो आपको कहीं भी जैसे करोल बाग और यहाँ मिल जाएगी, तो उनसे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगी। ऐसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बेसिक बुक है जैसे आर एस शर्मा होगी एंशिएंट के लिए, तो एक बुक इनफ होती है। मेरा तो सर ऑप्शनल था तो कोचिंग के नोट्स भी कवर हो गए थे। पॉलिटी के लिए अगर आप 12th की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो किताब आती है 11th की आती है सर, वो 11th की एनसीईआरटी है, तो वो मोर देन इनफ है। नहीं तो आप लक्ष्मीकांत भी उठा सकते हो। तो मतलब मैंने कोचिंग का भी थोड़ा बहुत रोल था, पर अगर ये जो बेसिक बुक्स होती हैं ये भी अगर आप कवर कर लो तो एसएससी की बात बन जाएगी। एसएससी की बात बन जाएगी सर, क्योंकि एसएससी में सर जो ये पॉलिटी और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो काफी स्पेसिफिक चैप्टर से आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स एक क्वेश्चन आएगा डीपीएसपी पे, और वो आर्टिकल्स वगैरह पूछते हैं, तो वहाँ लर्निंग ज्यादा हो जाता है, मतलब कंसेप्चुअल कम पूछते हैं। तो थैंक यू मेरे बच्चों, आप इस वीडियो को देखा, और कुल मिला के इस बच्चे से जो बात करके यतिन यादव से समझ आया, 3-4 चीजें समझ में आई। पहली चीज तो ये कि जो भी सोर्स है वो लिमिटेड रखो, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। दूसरा ये कि मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा बाहर मत झांको, 1-2 चीजें ही ऐसी हैं जो आपको कंटिन्यू मोटिवेट कर सकती हैं, आपको हर बार भटकने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन पे। तीसरी चीज ये कि जो जीएस है, जीएस को आप अपने तरीके से एक बार सोच के बैठिए कि आपको एसएससी के पेपर में कितना पूछा जाता है, उसको कैसे तैयार किया जाए, मुझे एनसीईआरटी से पढ़ लेना चाहिए कि नहीं पढ़ लेना चाहिए। साथ में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कहीं आपका टारगेट यूपीएससी का अगर हल्का सा भी है तो शायद मुझे लगता है एनसीईआरटी बहुत हेल्प करेगी। हाँ जी सर, तो वो आपको दोनों जगह काम करेगी। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की भी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी और पीसीएस में भी हेल्प। सर जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठाते हो तो उसको इस हिसाब से नहीं कि मेरे को यही एग्जाम देना, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के हिसाब से अगर माइंड में माइंडसेट उस हिसाब से रखोगे ना तो वो हर कहीं यूज होती है चीजें। जैसे रीजनिंग का लिया था, पता थोड़ी था कि इसमें सीसेट में काम आएगा इस हिसाब से, तो वो है कि हर कहीं ओवरलैपिंग है।
अच्छा, तेरे साथ तो तेरी किस्मत अच्छी रही कि तूने 2022 में तैयारी शुरू की और तभी लगभग तेरे सिलेक्शन होने शुरू हो हाँ गए। जी, हाँ जी। तो कभी आया कोई डिप्रेशन वाला या फेड अप वाली स्टेज, सर, मन भर गया ऐसा कुछ? डिप्रेशन तो सर कुछ होता ही नहीं है, मतलब अगर नहीं हो रहा तो और मेहनत करो, और अगर ऐसा होता है कि पेपर ये लीक हो गया वो लीक हो गया तो 2 चैप्टर ज्यादा पढ़ के चले जाओ, मतलब वो चीजें तो हमारे हाथ में नहीं होती ना सर, पर हमारे हाथ में तो हम कितना पढ़ सकते हैं वो होता है। तो ये कि और कंप्लीट सिलेबस भी सर आज तक कोई नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता 100% कवर, तो अपने 2 चैप्टर ज्यादा कर जाओ सर, इतना ही है मतलब। और ये सबके साथ ही हो रहा है, किसी जी। एक के साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है कि किसी एक को फायदा मिल रहा है। कुछ भी सिचुएशन आती है तो सबके साथ ही सेम हाँ जी रहती सर, है सबके साथ आती और है। सबको उसी संघर्ष से निकलना डिप्रेशन है। तो सर मतलब होता होगा, पर मतलब हमारे तो घर में माहौल भी ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू मेरे बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।